टिल्लू नाश्ता कर लिया कर, पापा तेरे लिए जैम लेकर आए हैं। जैम? अरे मम्मी भी पापा की तरह कंजूस बनती डाली है। अब मम्मी वाली लौकी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी, पानी में जैम डालकर दूध बना दूंगा। टिल्लू पागल हो गया क्या? पानी में जैम डालकर कौन खाता है? पापा मैं इतना स्पाइसी मैगी जैम डाल देता हूँ। No. क्या? टिल्लू आज ही पूरा डब्बा जैम खत्म कर देगा क्या? अरे मम्मी खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। दिल्ली की शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगा, तो उसने एक होटल में जाकर चाय पिया। चाय पीते ही तुरंत उसकी सर दर्द गायब हो गई। इस चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुई, तो एक कप चाय वो बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वहाँ अपने वैज्ञानिक पति को दिखाकर बोली, ये चाय है। वैसे तो ये चाय पत्ती से बनता है, पर पता नहीं मीठी और कड़क है, जिसे पीते ही सर दर्द गायब हो जाती है। उसकी बकवास सुनकर उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने फ्लास्क से एक गिलास लस्सी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये लस्सी पी थी। वैसे तो ये दूध से बनता है, पर इतनी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग कैसे होती है आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी मुझे और नहीं खाना। No. टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना? फ्रेंच फ्राइज। टिल्लू ये देख, मेरी मम्मी ने टिफिन में क्या दिया है? ये तो आलू फ्राई है। अरे बुड्ढू, आलू फ्राई नहीं, ये फ्रेंच फ्राइज है। मम्मी मुझे कल टिफिन में फ्रेंच फ्राई चाहिए। है टिल्लू, ये फ्रेंच फ्राइज क्या चीज है? अरे आलू फ्राई बोल रहा है, अंग्रेजी में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। अंग्रेजों के चौचले, पता नहीं कहाँ से सीखता है ये सब। टिम्मी आज मैं भी फ्रेंच फ्राइज लेके आया हूँ, देख। टिल्लू ये तो आलू फ्राई ही है। No. टिम्मी ज्यादा अंग्रेज मत बन, तेरे आलू को फ्रेंच फ्राइज और मेरे आलू को आलू फ्राई। टिल्लू की मम्मी देखो मैं क्या लेकर आया। है, आप नया कारपेट ले आए। ये घर में नया कारपेट बिछेगा। ये नहीं टिल्लू, आकर मेरी मदद कर। No. मम्मी मैं कहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। टिल्लू इधर क्या कर रहा है? जल्दी आकर खाना खा। नया कारपेट में बैठकर खाऊंगा। ये क्या कर रहा है? अगर खाना गिर गया तो कारपेट गंदा हो जाएगा। चप्पल लेके क्यों आ रही हो? कारपेट में दाग लग जाएगा। पीप पीप पीप। अगर इसके पहिए से कारपेट फटा तो मैं तेरा चमड़ी फाड़ दूंगा। इतना थला लीजिए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा मुझे लीची खाना है, कहीं के भी लकड़ दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी पापा तब तक आएंगे? सबर रख, अब 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बातूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया, क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी दुकान वाले ने देने से मना कर दिया, बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा।
हो ये क्या बद्दा सा मजाक है? खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी पापा तक बोल रहे, वो दुकानदार थे तमें मुझे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काट कर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। ठीक सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे ही छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है, अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निखा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई। टिम्मी ये देख मैं टिफिन में क्या लाया। मैगी। अरे बुद्धू मैगी नहीं चाउमीन है, खाकर देख। वाओ ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No, 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 no. Get it. मम्मी मुझे कल भी टिफिन में चाउमीन चाहिए। टिल्लू रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी आज भी मैं चाउमीन लेकर आया हूँ। टिल्लू कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया। मुझे गैस को गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक ये देखिए छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी। मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक ये देखिए आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी। ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया।
एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताज़ा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत।